कानून व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है, भूमाफियाओं का सफाया करना है और इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज। सीधे रुख करेंगे। मित्रों, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि ये सुशासन देने का जनता को सबसे बड़ा हथियार है हमारा। हम लोग टारगेट तय करते हैं और फिर 29 दिन उन पर काम करते हैं और 30वें दिन उसकी समीक्षा करते हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि कुछ मामलों में बहुत बेहतर फील्ड में हमारी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टारगेट और उनको अचीव करने के जो हमारे प्रयास है उनके कारण हो रहा है। कल मैं इंदौर में था और मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ ये बता रहा हूं कि माफियाओं के खिलाफ जो हमने अभियान चलाया है, इंदौर के प्रशासन ने, कलेक्टर, डीआईजी, कमिश्नर, आईजी उसका बहुत सकारात्मक उपयोग किया है। जिनको वर्षों से न्याय नहीं मिला था वो गदगद है। कल मैंने उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखे। हजारों लोग जिनको वर्षों से प्लाट नहीं मिले थे, केवल एफआईआर नहीं हो रही, एक तो यह कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली, बाद में कुछ नहीं हुआ। भूमाफिया भागते फिर रहे हैं और जमीन पर लोगों को प्लाट मिल रहा है, कब्जा मिल रहा है। उनकी आंखों की चमक, उनके चेहरे के प्रसन्नता, होंठों की मुस्कुराहट देख के मुझे यह लगा कि अपना सरकार चलाना सार्थक हो गया। मैं इंदौर के प्रशासन को, कमिश्नर, आईजी को भी, विशेषकर कलेक्टर, डीआईजी, मनीष ने भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं पूरे जिला प्रशासन की प्रशंसा करता हूं, मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं। किसी अभियान का सकारात्मक परिणाम जब जमीन पर देखते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है। आज मैंने कलेक्टर इंदौर को कहा कि वो अपना एक प्रेजेंटेशन कैसे उन्होंने अभियान चलाया सबके सामने देंगे और हर महीने हम एक सर्वश्रेष्ठ जिला ओवरऑल छांटेंगे जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, और वो जिस क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। हम बेस्ट प्रैक्टिस भी शेयर करेंगे। कौन कितना अच्छा कर रहा है वो सामने आए और सार्वजनिक रूप से भी वो प्रशंसा के पात्र बने। एक मैंने ये तय किया कि हर सप्ताह आपको नहीं जोड़ूंगा, लेकिन कई चीजें अनदेखी होती रहती है, इसलिए ओवरऑल सीएस, डीजीपी के साथ हम रिव्यू किया करेंगे, सीएमओ की टीम को साथ लेकर। किस मामले में कहां अनदेखी हो रही, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, तात्कालिक समस्याएं हो, तात्कालिक मुद्दे हो, क्योंकि उनके लिए मैं महीने भर इंतजार नहीं कर सकता। मैंने तय किया कि हम हर सोमवार को 11:30 बजे ओवरऑल एक प्रदेश का रिव्यू कर लें। कहीं कोई विशेष चीज है तो उसको देखें, उस पर त्वरित कार्रवाई करें और उसके आधार पर भी हमारे कामकाज का आकलन हो। क्योंकि केवल एजेंडे ही हमारा काम नहीं, एजेंडे के अलावा बहुत सी चीजें हैं सामयिक जिन पर ध्यान देना जरूरी है। मैंने एक प्रयोग और करने का फैसला किया है।
हमारे कई मित्र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने कहा उनकी सार्वजनिक प्रशंसा मैं बीच बीच में भी करता हूं, लेकिन कई जगह से गड़बड़ की शिकायतें भी आती हैं। हम जनता से फीडबैक लेने का एक हमारा मैकेनिज्म अब बन रहा है, अलग अलग तरीकों से फीडबैक लेंगे, क्योंकि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। कहीं अगर ये गड़बड़ की शिकायत आई तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मैंने कहा है, और जो बेहतर करेंगे उनको हम सम्मानित करेंगे। मैं सार्वजनिक रूप से यहां प्रशंसा करूंगा, चाहे करप्शन का मामला हो, कार्यकुशलता का मामला हो, सामान्य प्रशासन हो, कुल मिला के कैसा है, सप्ताह में भी हम देखेंगे। देखिए, सुशासन देना ही हमारा मूल उद्देश्य है, और मैं चाहता हूं कि ये सुशासन हम खेलें, मतलब आपस में प्रतिस्पर्धा हो जाए हमें। सुशासन खेले, मतलब कौन बेटर देता है सबसे अच्छा, और वो प्रतिस्पर्धा जनता को राहत सहूलियतें प्रदान करेगी, सुविधाएं देगी, परेशानियां कम करेगी, और हमारे परफॉर्मेंस को बेटर करेगी। आप जो मेरे सामने बैठे हैं ना, इनको दुर्लभ सौभाग्य मिला है फील्ड में काम करने का, और मैंने पहले भी कहा कि आप शासन के प्रतिनिधि हैं, मतलब सीएम के प्रतिनिधि हैं। आपके काम पर ही परफॉर्मेंस निश्चित है, और इसलिए और बेटर हर क्षेत्र में कैसे हो सके उस पर हमें काम करना है। एक मुझे जरूर लगा कि मैं जबलपुर गया तो जबलपुर बहुत स्वच्छ था, साफ था, राष्ट्रपति जी आ रहे थे। मैं हर जिले से कहना चाहता हूं, आज बीच में जब नगर की चर्चा हो तो कमिश्नर नगर निगम और सीएमओ को भी कलेक्ट्रेट में बुला लेना चाहिए। सीएमओ जो जिला मुख्यालय का हो, बाकी सब जगह के नहीं आएंगे, बाकी को मैसेज किए जा सकते हैं। एक तो स्वच्छता वाले मामले में मध्य प्रदेश को नंबर 1 रहना है। सुधार हो रहा है कई शहरों में, लेकिन मुझे जबलपुर में कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी सफाई रोज क्यों नहीं हो सकती। तो स्वच्छता के मामले में हम सब टास्क ले रहे। इंदौर हमारे लिए प्रकाश स्तंभ है, कई और शहरों ने भी बढ़िया काम किया है। इंदौर की चर्चा तो दुनिया में है। हम अपने शहर को कैसे स्वच्छ रखें, जनप्रतिनिधि और जनता के सहयोग से। एक और मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं। क्या जिले में कोई एक स्थान ऐसा तय किया जा सकता है जहां शहर के नागरिक हो या विशेष अवसर हो तो कोई जाके पेड़ लगा दे? आप लोग सोचे, अपने जिले में कम से कम एक जिला स्थान की बात कर रहा हूं मैं, और कहीं की नहीं कर रहा। लेकिन उस दिन मेरा जन्मदिन था 5 मार्च को, बड़ी तादाद में पेड़ लगे। पर्यावरण बचाने का काम अपने आप होता रहता है। तो मैं तो कहूंगा कलेक्टर एसपी का जन्मदिन है, वो भी रोपे आते, और कोई वरिष्ठ विशिष्ट व्यक्ति है वो रोप सकता है कि स्थान तय हो जाए। नगरोदय अभियान 12 तारीख को हमारा नगरोदय मिशन नगरोदय कार्यक्रम है। कार्यक्रम आप सबके पास पहुंच गया होगा। पहले स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, उनके साथ कार्यक्रम होंगे। पूरा मैं डिटेल नहीं बता रहा आपको। और बाद में फिर 2 बजे ठीक मैं जुड़ूंगा, मैं बोलूंगा पूरे प्रदेश के लिए। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के 1,63,000 परिवारों को पहली और दूसरी किस्त के 1600 करोड़ रुपया खाते में डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अभी तक 3,26,000 हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। हमारा टारगेट हमने 5 लाख तय किया था।
अभी थोड़ा पीछे है, लगातार हम काम कर रहे हैं और आप फोकस करें इस पे। इस दिन भी नगरोदय मिशन में 80,000 हितग्राहियों को लाभ वितरण किया गया है, किया जा रहा है। ये भी जुड़ेंगे, इनमें से भी कुछ कुछ चेक दिए जाएंगे। और नगरों के विकास के लिए अभी तक तो कोरोना की तंगी के कारण उतना पैसा नहीं आ पाया था, लेकिन 15वें वित्त आयोग के लगभग 809 करोड़ रुपए हम डालेंगे। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास के 500 करोड़ रुपए, सड़क की मरम्मत के लिए अलग राशि, को लगभग 3,100 करोड़ के आसपास राशि डलेगी खाते में। आप और सोचे, नगर का कोई शिलान्यास लोकार्पण अगर वहां जोड़ना हो तो आप वहां स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक सांसद जी से करवा सकते हैं, लेकिन नगरोदय के कार्यक्रम में व्यापक पैमाने पर हितग्राही जुड़ना चाहिए। कमिश्नर नगर निगम सीएमओज के साथ मिलके उस कार्यक्रम को बहुत बेहतर करें, क्योंकि मेरा संदेश भी सबको जाएगा। शहरी क्षेत्रों में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहे हैं उनको भी जोड़ा जा सकता है। और आप देख लीजिए किन किन योजनाओं के पात्र हितग्राही वहां शहरी जोड़े जा सकते हैं, लाडली लक्ष्मी परिवार भी जोड़े जा सकते हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत व्यवस्थित हो, इसकी व्यवस्था करें। बाकी हमारा एक जिला एक उत्पाद, और विशेषकर आज जब हम चर्चा करेंगे मातृ मृत्यु दर पर, उस समय चर्चा के समय करेंगे, उस पर हमें फोकस करना है कम करने के लिए। आकांक्षी जो जिले हैं हमारे, वो बेहतर प्रदर्शन करें। अगली बार उनकी भी समीक्षा करेंगे, जब एजेंडा में बताऊंगा तो उस पर आएंगे। और गर्मियों में जलाभिषेक अभियान चलाना है। जन अभियान परिषद के साथ मिलकर मनरेगा की राशि और बाकी चीजों से कैसे अधिकतम जल संरचनाएं खड़ी की जा सकती है, ये काम हमें संपन्न करना है। इतना प्रारंभिक मुझे कुछ चीजें आपसे कहनी थी। बाकी मेरे पास जो फीडबैक है उसके आधार पर बीच बीच में जो चर्चा करनी है मैं करूंगा। अब औपचारिक रूप से एजेंडे पर चर्चा प्रारंभ करेंगे।